हमारे साथ लोग मौजूद हैं और हम खुद इस वक्त जो है वो बड़ा बाग के कब्रिस्तान में मौजूद हैं, भोपाल टाकीज के पास। और यहाँ लगातार अब विरोध तेज होता जा रहा है कब्रिस्तान से मेट्रो प्रोजेक्ट निकाले जाने का। हम सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है। मेट्रो विकास के लिए आ रही है, राजधानी भोपाल का विकास होगा, मेट्रो यहाँ से निकल के जाएगी, लोगों को सुविधा होगी, लेकिन कब्रिस्तान से निकल कर जाएगी, इसको लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? सर, सारा विकास इन सरकारों को शमशान कब्रस्तानों में ही क्यों करना है, सबसे पहला सवाल। दूसरी चीज ये है कि ये जो कब्रस्तान है, यहाँ हमारे आबाओ अजदाद दफन है, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ दफन है, कई हमारे अल्लाह के जो वली रहे या जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे जिम्मेदारान हैं, वो यहाँ पर दफन है। उनके सीनों पे से अगर मेट्रो निकाली जाएगी तो फिर ये तो हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, तो हमें प्रॉब्लम है इस चीज से। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, वो जानते हैं इस कब्रिस्तान का इतिहास। लंबे समय से यहाँ जो है लोगों को दफनाया जा रहा है और अब मेट्रो के नाम पर कब्रों से छेड़छाड़ होगी। साहब, हम चाहते नहीं कि यहाँ से लाइन निकले, इसलिए कि हमारे पुरखे जितने हैं सब यही दफन है। क्या हमारी लाशों पे से लेके जा रहे हैं लाइन? क्या इनको जगह नहीं मिली और कहीं? क्या या यही जरूरी है कि कब्रिस्तान में घुसे? इनको क्या नाम से और कहीं जाना चाहिए? जब भोपाल टाकीज पे रोड है तो वहां से डालो ना आप लाइन। ये बड़ा आम कब्रिस्तान है, यहाँ आम आदमी लोगों की कब्रें हैं, खास लोगों की भी हैं। अब जो है वो मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कब्रों को छुआ जाएगा, हिलाया जाएगा। ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसों से कब्रिस्तान है, काफ़ी साल हो गए इसको, हजारों मतलब 100 साल से ज़्यादा हो गए। नवाबी दौर से कब्रिस्तान है, बल्कि 200 साल हो गए होंगे। ये कब्रिस्तान इतना पुराना है, कई बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, कई लोग सूफी संत भी दफन होंगे यहाँ पर, लेकिन इस तरीके से उनकी कब्रों को छेड़कर अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं से मेट्रो की प्लानिंग पर सवाल है। कब्रिस्तान तो बहुत पहले से है, मेट्रो अब आ रही है, तो मेट्रो के लोगों ने प्लान क्यों नहीं किया ठीक से? देखिए, ये तो उन्हें प्लान पहले ही करना चाहिए था। वो प्लान करा क्यों नहीं? पहले प्लान कर लेते तो काम आसान होता। वो जगह है यहाँ पर भोपाल के अंदर, क्या जगह है नहीं? क्या सिर्फ कब्रस्तान और शमशानी उनको नजर आते हैं, इसके अलावा कोई चीज नजर आती नहीं है उसके अंदर। प्लानिंग तो हुई होगी उनकी, लेकिन किसी ने उनको स्कीम दे दी होगी, साहब यहाँ से कर लीजिए, विकास हो जाएगा। भोपाल ढाके से सीधा सीधा रोड गया, सीधा सीधा रोड पे आप डाल लें, कोई दिक्कत नहीं। और भी तो डल लेंगे मेट्रो और जगहों से। अब विकास के नाम पर जो है अब कब्रिस्तान में मेट्रो दौड़ेगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये जानबूझकर परेशान करने वाली बात? देखिए, कब्रिस्तानों को तो मेरा नजरिया ये है कि कब्रिस्तानों को तो वैसे ही टारगेट किया जा रहा है। कुछ वक्त पहले कोलार पे स्थित एक कब्रिस्तान का मसला चल रहा था, अब वहाँ चलो जैसे जैसे टल गया मामला, तो ये बड़ा बाग का कब्रिस्तान है। यहाँ कम से कम 250-300 साल पुराना रिकॉर्ड है इस कब्रिस्तान का। और आप ये देखिए, कैमरा करिए, जो कब्रें बनी हैं यहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं है, कब्रिस्तान इतना फुल हो रहा है। अब इसमें अगर वो मेट्रो का प्लान लेकर आते हैं और पुल अगर बनाते हैं तो उसके लिए पिलर भी बनेंगे। अब ये बताएं कि किसके सीने के ऊपर पिलर को बनाएंगे, किस मरहूम की कब्र के अंदर पिलर मुर्दे के ऊपर दफनाएंगे? तो यहाँ हमारे पूर्वज भी मौजूद हैं, काफी सूफी संत हैं, और इस देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो शुहदा भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये कब्रिस्तान देश की आज़ादी से पहले से यहाँ पर मौजूद है। और आज अगर ये इस तरह का काम करेंगे तो ये पूरी कौम को मतलब परेशान करने वाली बात है कि जिंदाओं को तो छोड़ नहीं रहे हैं, अब मरहूमों को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानेंगे। दादा, आपके परिवार के भी लोग यहाँ दफन होंगे और अब उनको विकास के नाम पर उनकी कब्रों से छेड़छाड़, विरोध हमारे करेंगे? बाप दादा यहाँ दफने साहब, बाप दादा परदादा, आज 200 साल से ज़्यादा हमारे लोग यहाँ पर पूरे खानदान के लोग हैं। क्या तो इनको छेड़ेंगे तो क्या हम छोड़ेंगे? या हमारे ऊपर से ही जाएंगे? वो तो क्या, वो तो चले गए। अब पिलर बना रहे हैं यहाँ, तो उनकी तकलीफ नहीं होगी तो उनको तकलीफ होगी, तो हम लोगों को तकलीफ होगी, कौम को तकलीफ होगी, पूरे भोपाल की। एक्चुअली मरहूमों को भी तकलीफ होगी, जिंदाओं को भी। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए ये है कि ये इसकी प्लानिंग, कब्रिस्तान कोई आज से तो है नहीं, 200 साल से अधिक ये कब्रिस्तान है। सबसे पहला तो सवाल उन्हीं लोगों के ऊपर बनता है जो लोग ये कब्रिस्तान के प्लानिंग करके बैठ गए। मेट्रो तो आज अब प्लानिंग शुरू हुई है, 2-4 साल 5-10 साल में प्लानिंग हुई होगी। कब्रिस्तान तो हमेशा से है, तो ऐसी क्या मंशा थी कि कब्रिस्तानों में से मेट्रो निकालने की जरूरत पड़ रही है? अभी यहाँ जो कब्रिस्तान है ये आम कब्रिस्तान है, इसके पीछे जो है वो रॉयल कब्रिस्तान है, जहाँ पे कुछ हेरिटेज मकबरे भी बने हुए हैं।
अब जब वहां से निकले, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये रूल भी है कि कोई भी जो पुरातत्व की जगहें होती हैं, जो पुरातत्व ने संरक्षित कर रखी हैं, उनके 300 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। तो हमें, हमारा सवाल तो ये भी है कि किस नियम के अंतर्गत वहां से मेट्रो लाइन निकाली जा रही है। हालांकि जो रॉयल कब्रिस्तान है उस पर उनको स्टे मिल गया है, लेकिन आम कब्रिस्तान पर जब लोग विरोध में उतरेंगे तभी जो है वो शायद मेट्रो अपनी प्लानिंग बदलने को मजबूर हो। लेकिन अभी हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि कब्रिस्तान है, आम कब्रिस्तान है, हजारों लोग यहाँ दफन है और मेट्रो अब इस पर से अपनी लाइन निकालने वाला है। सबसे पहले तो ये सरकारें विकास का काम करती हैं, पहले तो ये बताएं कि विकास कब पैदा होगा। अभी तक विकास ही पैदा नहीं हुआ। दूसरी चीज, कहाँ के मुर्दे हमारे उठ के पूर्वजों ने कहा है कि यहाँ से ट्रेन निकालो, उसमें से हम सफर करेंगे या सफर करेंगे, कहा है किसी ने? ये सरासर गलत है। और यहाँ पर ये धार्मिक स्थानों को देख रहा है, ये शमशानों को, मस्जिदों को, मंदिरों को और कब्रस्तानों को निशाना बना रहा है। ये एक ही कौम को ठेस नहीं पहुंच रही है सरकार, ये सारी कौमों को ठेस पहुंचा रही है। और अब क्या मालूम कौन क्या क्या करना चाहेगी ये सरकार। इसलिए इससे हम लोग खुश नहीं है, ना खुश हैं इससे बिल्कुल। तो सुना आपने, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुर्दों ने कोई इच्छा नहीं जाहिर की कि वो मेट्रो का सफर करेंगे। फिर हजारों साल से इस कब्रिस्तान में सो रहे, सैकड़ों साल से दफन इनके पूर्वजों को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या सरकार को कहीं और भोपाल में जगह नहीं मिली जो कब्रिस्तान से ही मेट्रो का निकालना बहुत जरूरी है? सवाल कई हैं जिनके जवाब मेट्रो को आने वाले समय में देने होंगे। कैमरामैन अजय के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।